अब कहा जाता है कि मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे, अपने गुनाहों की सज़ा भुगत कर जन्नत में चले जाएंगे। कुछ मुसलमान बरह रास्त जन्नत में चले जाएंगे, कुछ अपने गुनाहों की सज़ा भुगत कर जन्नत में चले जाएंगे। मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मुसलमान जन्नत में जाएगा और मुसलमान जहन्नुम में नहीं जाएगा। बेशक ये बात बहुत सारे लोगों के अकीदे के ख़िलाफ़ होगी, लेकिन मैं इसके लिए दलाइल रखता हूँ और इसीलिए ये बात आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुसलमान जहन्नुम में नहीं जाएगा। जहन्नुम में कौन जाएगा? कुफ़ार जाएंगे, मुशरिकीन जाएंगे, मुनाफिकीन जाएंगे। अब जो शख्स कुफ्र करे या शिरक करे या मुनाफिक हो तो उसे हम मुसलमान तो नहीं कह सकते, उसे तो जहन्नुम में जाना चाहिए। खा वो अपने आप को मुसलमान कहता रहे, वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि मुसलमान जहन्नुम में नहीं जा सकता, मुसलमान जन्नत में ही जाएगा। और ये जो कहा जाता है कि वो जाएंगे जहन्नुम में और अपनी सज़ा भुगत के वापस आ जाएंगे, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि जहन्नुम में सिर्फ वो लोग जाएंगे जो मैंने अर्ज़ किया कि कुफ्र करने वाले हैं, शिरक करने वाले हैं और मुनाफिक हैं। इनकी सज़ा अबदी तौर पे जहन्नुम है। और अगर ये कोई कलमा गो इन उमूर का मुर्तकिब होगा तो वो भी अबदी जहन्नमी है, वो मुसलमान नहीं है। और फिर ये तीन तबकात मैंने गिनवाए कि जहन्नमी हैं। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को भी वाज़ेह फरमा दिया है कि कलमा पढ़ने वाले, नमाजें पढ़ने वाले 72 फ़िरके भी जहन्नमी होंगे। तो बात तो बड़ी साफ हो गई है, बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इस्लाम का दावा रखने वाले, मुसलमान होने का दावा रखने वाले जितने भी ऐसे लोग थे कि जो दर हकीकत कुफ्र, शिरक और निफाक के मुर्तकिब थे, उन्हें छांट कर अलग कर दिया गया। 72 टोलों को अलग कर दिया गया। अब सिर्फ एक ग्रोह बच गया है, एक जमात बच गई है। जन्नत उनके लिए है, उन्हें मुसलमान कहते हैं। तो ये जो आपके उलमा आपको जहन्नुम से डराते रहते हैं, तो जहन्नुम से आपको डरने की ज़रूरत नहीं अगर आप मुसलमान हैं। तो जहन्नुम से कुफार को डरना चाहिए, मुनाफिकीन को डरना चाहिए, मुशरिकीन को डरना चाहिए। मोमिन क्यों डरे जहन्नुम से? मोमिन तो बना ही जन्नत के लिए, मुसलमान तो बना ही जन्नत के लिए। अगर जन्नत में मुसलमान ने नहीं जाना तो फिर और किसने जाना है? जन्नत मुसलमानों के लिए है, जहन्नुम मुसलमानों के लिए नहीं है, जहन्नुम कुफार के लिए। ये बात बेशक बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी और वो इस पे एतराज़ भी करेंगे, बहस भी करेंगे, तो उन्हें इस बात का हक है। मैं अपने तौर पे इसके लिए दलाइल रखता हूँ और हस्बे मौका उनको बयान भी करता हूँ और बयान करूँगा भी। लिहाजा मेरे तमाम कलमा गो भाइयों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप जहन्नुम में नहीं जाएंगे, और अगर आप जहन्नुम में जाएंगे तो आप मुसलमान नहीं हैं। अब जिनका अकीदा ये है कि जी हाँ हम जहन्नुम में भी जाएंगे, तो वो कैसे मुसलमान हैं? उनको अपने दीन का एतबार ही नहीं, क्योंकि दीन हमने कबूल क्यों किया है? इसीलिए तो किया ना कि हमें
जहन्नुम नहीं जाना पड़ेगा, जन्नत में जगह मिलेगी। तो अगर दीन कबूल करने के बाद भी जहन्नुम में जाना है तो फिर दीन कबूल करने का मकसद क्या हुआ? तो इस्लाम हमने कबूल इसीलिए किया है कि हम जन्नत में जाएंगे, लिहाजा मुसलमान जहन्नुम में नहीं जा सकता, मुसलमान जन्नत में जाएगा। अब मुसलमान कौन होता है या मुसलमान कौन है, ये एक अलग बात है जिसे किसी और मौका पे बयान करेंगे इंशाअल्लाह।